नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 25 जियोग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं तथा इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, अक्षांश देशांतर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है बताएंगे? अक्षांश कहलाती है। इसको समांतर रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश को जो है इसको समांतर रेखा भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है बताएंगे? समांतर रेखा भी कहा जाता है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे वो काल्पनिक रेखा कौन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध से अलग करती है। किससे? बताएंगे ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो कर्क रेखा है इसको, ये जो है भारत में कितने राज्यों से, कभी कभी आपसे पूछ लेता है जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसको भी ध्यान रखेंगे, जो बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मॉस के लेखक कौन है? कांट, रिटर, हम्बोल्ट, वारेनियस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट जो है कॉस्मॉस के लेखक है। और हम्बोल्ट कौन थे? तो आप बताएंगे जर्मन वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक और खोजकर्ता था। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? विषुवती, मानसूनी, समशीतोष्ण या भूमध्य सागरीय। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी। कौन सी जलवायु है? तो आप बताएंगे चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम जलवायु जो है मानसूनी है। अगर मिट्टी पूछते तक सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है तो आप बताएंगे लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी है जिसमें चाय की खेती अच्छी होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन है? बताएंगे आप विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। और सेकेंड स्थान पे कौन था? आप बताएंगे फिलीपींस। सेकेंड पे फिलीपींस है और भारत जो है तीसरे नंबर पे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया, दूसरे पे फिलीपींस और तीसरे पे भारत है। इसको ध्यान रखेंगे आप। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। तो बताएंगे जो दो अक्षांश हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। कितना होता है? तो बताएंगे 111 किलोमीटर दोनों इसके बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 179 या 360। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 179। कितनी है? तो बताएंगे जो कुल अक्षांश है उनकी संख्या 179 है। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। कौन सा? उपयुक्त दोनों, जिसमें दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि है इन्हीं दोनों कारण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या अधिवितलीय चट्टान। तो बताएंगे जो जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीव हैं इनके अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, अवसादी चट्टान। किस प्रकार की चट्टान में? तो बताएंगे अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित या परिवर्तित चट्टानों में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन संस्तरित चट्टान में पाया जाता है। इसको अवसादी शैल भी कहते हैं। किसमें? अवसादी चट्टान या शैल भी कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किसमें पाया जाता है? तब बताएंगे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उत्केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे, उत्कीर्ण कहते हैं। इसको ऊपरी केंद्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ऊपरी केंद्र भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है, हवाई द्वीप, कोलंबिया, न्यूजीलैंड या जापान में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। कहाँ पाई जाती है बताएंगे, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ है तो बताएंगे यूएसए। कहाँ पे है, यूएसए में है। और हवाई द्वीप में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है तो बताएंगे किलौआ। कौन सी ज्वालामुखी है, किलौआ ज्वालामुखी जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी ज्वालामुखी, किलौआ ज्वालामुखी। कहाँ पे है, हवाई द्वीप में। और हवाई द्वीप कहाँ पे है, यूएसए में। इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, अपेनाइंस, आल्प्स, पेरिनीज या जूरा। तो बताएंगे फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है तो बताएंगे पेरिनीज पर्वत है। इसको भी ध्यान रखेंगे। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप महाद्वीप में। तो बताएंगे किस में जो है एटलस पर्वत स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। किससे होकर गुजरता है तो बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, कुक जलडमरू मध्य, बास जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या डोवर जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू। किसके द्वारा बताएंगे, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा उत्तरी अमेरिका और एशिया अलग होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेनिफेशियो जल संधि, मेसिना जल संधि। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है तो बताएंगे जिब्राल्टर जल संधि है, जिसके द्वारा भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को एक दूसरे को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, बेंगुला, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम या ब्राज़ील। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है बेंगुला जलधारा। कौन सी है, बेंगुला जो है एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील ये जो तीनों है हमारी गर्म जलधाराएँ हैं। कौन सी, गर्म जलधारा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता निम्न में से किस सागर में पाई जाती है, मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या अरब सागर में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा मृत सागर में। किस में पाई जाती है बताएंगे, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, गार्डनर, डार्विन, मर्रे या डेली ने। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है डार्विन ने। किसने किया था बताएंगे, जो भू अवतलन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है डार्विन। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, नील, लिम्पापो, नाइजर या जाम्बेजी। तो बताएंगे कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पापो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पापो नदी जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। इसको ध्यान रखेंगे। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, टेम्स, राइन, वोल्गा या सीने। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। कौन सी नदी है, राइन नदी है, जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तिस्ता या कोसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा कोसी नदी का आप ध्यान रखें। कोसी नदी जो है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती है, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोटोप या कंटूर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए कंटूर। क्या कहलाती हैं, कंटूर कहलाती हैं। कौन सी, जो समुद्र रेखा से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। आपिसोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्षेत्रफल मापने में, दिशा मापने में, दूरी मापने में या प्रवणता मापने में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी मापने में। कहाँ किया जाता है बताएंगे, आपिसोमीटर जो है इसका प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। कहाँ पे, मानचित्रों पर सड़कों और नदियों की जो लंबाई होती है उसको मापने के लिए आपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
लास्ट में आपका टेस्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? साइनोमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर या पायरोमीटर? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।